प्रतापगढ़ जनपद के मांधाता विकास खंड के अंतर्गत मझगवा ग्राम सभा में एक ऐसा मामला आया सामने जिससे कानून व्यवस्था पर ही सवाल खड़ा हो गया है। एक पिता की अलग अलग संतानें अलग अलग जातियों का बनवा रखी हैं प्रमाण पत्र, समय समय पर अपनी जातियां बदलकर लेते हैं सरकारी योजनाओं का लाभ। देखें पूरी रिपोर्ट। आज प्रमाण पत्र के बारे में मतभेद पैदा हो गया है। इसलिए हो गया है कि एक ही पिता की दो संतानें, दोनों की भिन्न भिन्न जातियां, भिन्न भिन्न में नंबर 1 पर गद्दी हुआ और नंबर 2 पर कुरैशी, दोनों सगे भाई, एक ही पिता की दोनों संतानें। और इनके पिता साहेब अली थे। साहेब अली के पिता का नाम इम्तियाज था, इम्तियाज के पिता का नाम यासीन था। इस तरीके से अनियमितता पाई गई। एक जो है डाक विभाग में नौकरी करें, एक प्रधानी में, तो ये अपने समय समय पर अपनी जातियों को बदलते रहते हैं अक्सर पेशतर। क्योंकि ये मामला प्रकाश में आया है, दोनों की जातियां तहसीलदार द्वारा जो जारी की गई है, एक भाई गद्दी है और एक भाई कुरैशी है, जिसमें अभिलेखों में बंदोबस्त स्वयं की नकल है। उसमें कौम पठान साकिन देह इनके वंशजों की है। कौम पठान साकिन देह, ये बंदोबस्त स्वयं की नकल है। और ये भी कौम पठान साकिन देह। और इसके अलावा ये 56-59 की फसली में ये कौम पठान साकिन देह है। और उसके बाद में जब 1395 फसली साहेब अली के मरने के बाद जब विरासत में आए, तो ये चारों भाई एक ही पिता की संतानें आई, जिसमें नंबर 1 मुनीर, नंबर 2 निसार अहमद, नंबर 3 शमशाद, नंबर 4 कलीम, सुतगढ़ साहेब अली। तो ये चारों लोगों की विरासत आई है। और उसके बाद में हमने जब ये गांव सभा का चुनाव हुआ, तब तक हमें मालूम नहीं था। जब गांव सभा के चुनाव में कलीम प्रधान जब अपना डॉक्यूमेंट दाखिल किए पिछड़ी जात का, तो उसमें ये मालूम हुआ कि इनकी जात कुरैशी बनी है। शमशाद जो डाक विभाग में नौकरी करते हैं, सन 2000 के लगभग है, उसमें जो है ये एक भाई गद्दी बनवा लिया। तो मैंने आरटीआई के तहत उसकी जांच किया, तो आरटीआई में हमें ये मालूम हुआ, जिसका प्रमाण पत्र हमारे पास मौजूद है। आरटीआई से ये मालूम हुआ कि हाँ ये गद्दी शमशाद अली और दूसरा भाई कुरैशी कलीम। तो इस तरीके से जब ये अनियमितता पाई गई, तो उसके बाद में विरोधाभास उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपील कर दिया जिला स्तरीय समिति में। जिला स्तरीय समिति में उस वक्त हृदय कुमार डीएम महोदय थे। तो उन्होंने दोनों प्रमाण पत्र, एक ही पिता की दोनों संतानें, ये विरोधाभास पाया गया। ऐसी सूरत में दोनों भाइयों का प्रमाण पत्र निरस्त करके संबंधित अधिकारियों को उनके संबंध में कार्यवाही करने के लिए आदेश दिया। उसके बाद में ये तुरंत कमिश्नरी गई। कमिश्नरी से फिर फाइल रिमांड हो गई। फाइल रिमांड होने के बाद फिर यहाँ जब आए, तो फिर वही दिए। राजनीतिक प्रभाव, राजनीतिक दबाव के कारण, और कोई कारण नहीं था, राजनीतिक दबाव से। फिर उसके बाद में हम मंडलायुक्त में गए। मंडलायुक्त में स्पष्ट रूप से ये खारिज कर दिया है। और इसकी कॉपी जो है हमारे पास लगी है। ये है, आप देखेंगे, इसमें है आशीष गोयल की कॉपी है। ये यहाँ से है, ये आशीष गोयल का ये वो है। आशीष गोयल ने इसको, उनका दोनों का प्रमाण पत्र खारिज कर दिया, आशीष गोयल। उसके बाद में जब ये खारिज कर दिया, तो इन्होंने अपना दामन छिपाने के लिए ये चले गए हाई कोर्ट लखनऊ। तो हाई कोर्ट लखनऊ में हम भी उसमें पैरवी किया, यानी अर्जुन यादव पैरवी किए हाई कोर्ट लखनऊ में। तो इनकी मंशा ये थी कि हम लिंगारान करेंगे, हाई कोर्ट में कौन जाएगा, कौन देखेगा।
तो ये जो है जब हाई कोर्ट गए तो वहाँ अपोजिट में इनको विरोध किया गया, तो 31/1/2019 को 31/1/2019 को यहाँ ये ऑर्डर हुआ कि इसको तत्काल प्रभाव से खारिज किया जाता है। और विकल्प के रूप में तिवारी जी, विकल्प के रूप में कहा कि आप अगर चाहें तो अपनी रिलीफ के बारे में हो सकता है तो राज्य स्तरीय समिति में चले जाइए। राज्य स्तरीय समिति में उसका अध्यक्ष जो है वो समाज कल्याण सचिव वो है, और पिछड़ा वर्ग आयोग, तो इनकी समिति में अभी मामला आज तक विचाराधीन है, जिसमें मैंने RTI के तहत राज्य स्तरीय समिति से थोड़ा सा गौर करें। राज्य स्तरीय समिति में मुझे ये सूचना मिली कि मामला अभी विचाराधीन है, और जिसको दिया गया था वो उसका ट्रांसफ़र हो गया था जांच अधिकारी को। उसके बाद में एक बेचारे आए दूसरे, सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई, लेकिन करंट में फिर वही आई, और जिसमें ये है कि इनका जो है अभी जांच प्रचलित है। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ इस बात को कहना पड़ता है कि जब शासनादेश की लिस्ट जारी हो गई, दूसरी जांच के हो गए, तो स्थलीय जांच का कोई प्रश्न भी नहीं उठता है। मेरा अपना विचार है, इसलिए कि जब बेनकाब हो गया कोई तो उसका चेहरा देखने के लिए सब लोग दौड़ कर आएँ तो क्या फ़ायदा है। ये तो स्पष्ट रूप से है स्थलीय जांच, तो वहाँ कोई चीज़ ऐसा हो कि उसकी नवैयत बिगाड़ रहे हो और कोई चीज़ ऐसा कर रहे हो, तब तो स्थलीय जांच बेहतर था। लेकिन अपना दामन छिपाने के लिए इसमें तहसीलदार महोदय, संबंधित कानूनगो, संबंधित लेखपाल और प्लस 2 लाभार्थी, ये अपने डिफेंस बचाव में विकल्प ढूंढे हैं, जिसमें 7 नोटिसें दी गई है। आप इसको थोड़ा सा रोशनी डालें। ये 7 दिया है, सबको डे बाई डे दिया है। और एक नोटिस ये हमको दी गई थी, हमको माने अर्जुन यादव को दी गई थी, तो इनको संज्ञान में नहीं लाया गया, क्योंकि डाक विभाग में नौकरी करते हैं, उसको फाड़ डाले या अपना ले लिए। और इसमें साफ साफ लिखा है कि इस तारीख को अर्जुन यादव को दिया गया। अर्जुन यादव को दिया जाता तो रात या दिन कभी न समझते, वहाँ दरवाज़ा खटखटाते राज्य स्तरीय समिति में, लेकिन उसको नहीं किया। तो अर्जुन यादव ने अपने विवेक से दूसरे एड्रेस से ये RTI मांग रहे हैं। जब RTI दूसरे एड्रेस से मांगा तो 7 मरतबा जनावली को आई है वो रजिस्ट्री, और अभी तक नहीं गए हैं। इस तरीके से इतना लिंगर ऑन हो रहा है। 30/1/19 का मैटर हाई कोर्ट से जब निरस्त हो गया, अब हम आपको ऐसे सिंपल बताएंगे जिसमें 3 महीने 2 महीने के अंदर FIR भी राज्य स्तरीय समिति से हुई है। लेकिन इतना बड़ा वो मतभेद, इतना बड़ा वो क्या कहते हैं, ये दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। राज्य स्तरीय समिति मूक दर्शक बनी हुई है, तो हम लोग जाएंगे कहाँ, न्याय मिलने वाला कहाँ है। आप क्या चाहते हैं इस मामले में? हम इस मामले में ये चाहते हैं कि ये जो प्रकरण है दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर लीगल वे में है कि दोनों भाइयों का, तो उसका बेनिफिट हमको भी मिल सकता है, हमको मिलेगा। हम उसकी नज़ीर पेश करेंगे कि 2 भाइयों का 2 जात का बना, उनका मिला हमारा नहीं मिला। तब तो हम तहसीलदार से नहीं, हम कलेक्टर से भी मिल सकते हैं कि भाई हमारा क्यों नहीं बना रहे हैं तहसीलदार। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो नियमानुसार खारिज होना चाहिए।